राधे राधे आप सभी को। आज की इस अति महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे इस साल धनतेरस का पर्व कब मनाया जा रहा है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का समय कब से कब तक, धनतेरस की पूजा कैसे करें और खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की वाहनों की या वस्तुओं की खरीदारी हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, स्थायी रूप से घर में वास करती है। साथ ही कुबेर देवता भी प्रसन्न होते हैं और धन की वर्षा करते हैं। साथ ही जानेंगे धनतेरस से लेकर दिवाली तक ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, अन्यथा गरीबी घर में आ जाती है। इस धनतेरस से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। वीडियो कोई और देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो लास्ट तक देखें और कमेंट में जाके जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस कब है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:33 से समाप्त होगी 30 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 1:15 पर। इसलिए 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन ही धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत भी रखा जाता है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। तो इस बार मंगलवार को प्रदोष का व्रत होगा। धनतेरस की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त होता है प्रदोष काल का, जो कि 29 अक्टूबर को शाम 5:01 से 6:30 तक रहेगा। इसके अलावा धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:01 से रात 8:12 तक रहने वाला है। धनतेरस की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को सुबह 10:33 से रात 8:51 तक। वैसे तो खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त है वह 29 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा, लेकिन जो लोग किसी कारण से इस दिन खरीदारी नहीं कर पा रहे, अगले दिन भी त्रयोदशी तिथि समाप्त होने से पहले यानी दोपहर 1:15 से पहले तक खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेगा, धनतेरस पर 29 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा धनतेरस पर्व। अब जानते हैं धनतेरस की खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। अमृत काल सुबह 10:25 से 12:13 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से 2:40 तक। और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:38 से 6:04 तक। इन चारों में से किसी शुभ मुहूर्त में आप सभी लोग धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। अब जो लोग वाहन खरीद कर लाना चाहते हैं उन्हें शुभ मुहूर्त देखकर ही वाहन खरीदना चाहिए। वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर मंगलवार को इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:05 से 1:28 तक रहेगा। और तीसरा मुहूर्त शाम 7:15 से रात 8:51 तक रहेगा। तो धनतेरस और दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दीपावली के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूरी पूजा की जाती है और ये लक्ष्मी का महापर्व भी कहा जाता है। दोस्तों, धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए, जो माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी उनसे रूठ जाए या कहीं कोई गलती हो जाए और बाद में हम पछतावे के कुछ भी ना मिले। दीपावली पर त्योहार आने को है तो हम सफाई होगी। तो दोस्तों, दिवाली के दिन जितना हो सके बहुत चीज़ों का त्याग करें, साफ सफाई के काम सिमटा लीजिए और दिवाली के दिन जितना हो सके आप अपना ध्यान माँ लक्ष्मी के चरणों में जरूर लगाएं। अगर आप सच्चे मन से
विशेष रूप से समय निकालकर माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं तो ऐसे लोगों की कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी जी उनके जीवन में प्रवेश कर जाती है और माता लक्ष्मी का उनके घर में आगमन होने से कोई नहीं रोक सकता और चारों तरफ उनके घर में समृद्धि आ जाती है। इसलिए दीपावली का विशेष महत्व है। दोस्तों, लोग गिफ्ट भी देते हैं दीपावली पर। तोहफा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे गिफ्ट हम दे देते हैं जो जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, जो आगे चलकर पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलता। इसलिए गिफ्ट देते समय विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में विराजमान रहे, आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तो ऐसी कुछ खास वस्तुएं हैं जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कौन सी चीजें हैं जो करने से बचना चाहिए। धनतेरस की पूजा कैसे करें, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल डिम्पल गर्ग 111 सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। सबसे पहले जानते हैं, धनतेरस के दिन भगवान की जो आप मूर्ति लाते हैं, गणेश लक्ष्मी जी की इस टाइम पे मूर्ति मत लाइए, अलग अलग लाइए। लक्ष्मी जी अलग कमल पर बैठी हो, खड़ी हुई मूर्ति नहीं लानी चाहिए लक्ष्मी जी की। और गणेश जी की सूंड बाई तरफ होनी चाहिए, अलग अलग मूर्ति लानी चाहिए जिस तरफ लड्डू होता है, क्योंकि सुख और समृद्धि के लिए विशेष पूजा आराधना करते हैं। इस दिन सौभाग्य पूर्ण सुख की भी प्राप्ति होती है, तो कुछ सावधानियों को भी बरतना जरूरी होता है। जब भी आप भगवान गणेश माँ लक्ष्मी को स्थापित कीजिएगा तो लक्ष्मी जी की मूर्ति गणेश जी के दाहिने तरफ विराजमान करनी चाहिए। बायां स्थान श्री हरि विष्णु का होता है, इसलिए लक्ष्मी जी गणेश जी के दाहिने तरफ होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले लक्ष्मी जी फिर गणेश जी को विराजमान कीजिए। धनतेरस और दिवाली की पूजा में ध्यान रखें, बैठी हुई मूर्ति लाएं, क्योंकि यह स्थिर लक्ष्मी का सूचक होता है। जब भी माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखें तो ध्यान रखिए कि दरवाजे की तरफ फेस ना हो, नहीं तो ऐसा होगा माँ लक्ष्मी आएगी और चली जाएंगी। इसलिए मूर्ति को हमेशा पूर्व दिशा में रखें। ये शाम के समय पूजा कीजिए, फिर भोजन ग्रहण कीजिए। वास्तु के अनुसार धनतेरस की पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में करें। माँ लक्ष्मी की पूजा काले या गहरे रंग का पेंट ना करवाएं, गुलाबी, हल्का पीला ऐसा पेंट करवाएं जिससे माँ लक्ष्मी को आनंद आए। आपके घर में जो पुराना बेकार सामान है उसे पहले ही हटा दें। घर के मुख्य दरवाजे को खूबसूरत बनाकर सजाइए, जिससे आम के पत्तों से तोरण बनाइए और सजाइए, रंगोली बनाइए, वंदन वार लगाइए। जमीन पर रंगोली बनाएं, वहाँ माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान जरूर बनाएं। घर में प्रवेश करते हुए माँ लक्ष्मी के चरण जरूर बनाएं। आज कुछ खास बातें और बताते हैं। इस दिन शीशा नहीं खरीदना चाहिए, शीशा अच्छा नहीं होता। और गणेश लक्ष्मी की जो मूर्ति खरीदे, दिवाली के दिन पूजा होनी चाहिए, जो धनतेरस के दिन खरीदे। शाम के समय बिल्कुल भी मत सोइए। इस दिन एक दीपक ऐसा जलाइए जो जलता रहे और कलह क्लेश बिल्कुल ना करे। इस दिन लोहा बिल्कुल मत खरीदिएगा, खरीदने से बचिए क्योंकि इससे तकलीफ आ जाती है। और नकली ज्वेलरी भी मत खरीदिएगा। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। खासकर सफ़ेद वस्तु जैसे दूध, दही, दीपावली से लेकर धनतेरस लेकर दीपावली तक किसी को ना दे। चावल भी आते हैं सफ़ेद चीज में, तो ऐसे हमारे कई बार आस पड़ोस में हम दे देते हैं, लेकिन इनसे बचना चाहिए धनतेरस से लेकर दीपावली तक।
अगर आप जाने अनजाने में कुछ वस्तु किसी को दे देते हैं तो आनंद की जगह घर में परेशानी बढ़ जाती है। ऐसी वस्तुएं किसी को गिफ्ट में या वैसे नहीं देनी चाहिए। जैसे गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके आए और बिना पैसे मत लेके आइए, पैसे देकर ही लेके आइए। और दीपावली के दिन किसी को उधार मत दे, क्योंकि उधार भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। लोग अक्सर जितना पैसे लेते हैं खुद अच्छे रहते हैं पैसे लेकर, और आपको परेशानी में डाल देंगे। तो इसीलिए किसी को पैसे भी ना दे। इस दिन रेशमी वस्त्र भी किसी को नहीं देना चाहिए। खासकर लाल कपड़ा और श्रृंगार की वस्तु देने से बचे। रात के समय या दिन के समय धनतेरस से लेकर दीपावली से भूल कर भी किसी को ना दे। साथ ही साथ इस दिन एक खास चीज घी कई बार पूजा में कम पड़ जाता है तो पड़ोस में चले जाते हैं। ये सभी चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। मिश्री, नमक, चावल, पैसे ये लक्ष्मी को बढ़ाने वाली है। इसको किसी के साथ कभी भी शेयर ना करें। दिवाली पर, धनतेरस पर बहुत लोग जानबूझकर भी ऐसा काम करते हैं परेशान करने के लिए, लेकिन आप मुस्कुराकर कहिए आज नहीं देंगे। आप इस बात का ध्यान रखें। और दही भी रात के समय नहीं खाइएगा। वैसे भी रात के समय दही नहीं खानी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती और दरिद्रता आती है वास्तु के हिसाब से रात के समय दही खाने से। तो इसीलिए दही रात के समय खाने से बचे, और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। अपना भी ध्यान रखें और माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करें। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग आपसे कुछ वस्तुएं मंगवा लेते हैं, उसके पैसे नहीं देते, लेकिन आप पैसे जरूर लीजिए। किसी को भी गिफ्ट में मत दीजिएगा कोई चीज़, अब वरना रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। जूते चप्पल भी किसी को गिफ्ट में देने से धनतेरस से दिवाली तक बचना चाहिए। ये चीज़ें किसी को भी नहीं देने चाहिए। काले रंग के कपड़े भी नहीं देने चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो धनतेरस से पहले उसका पेमेंट कर दें। गाड़ी फिर धनतेरस के दिन लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद आप अगर चाहते हैं धन की बरकत हो तो किसी जगह की रजिस्ट्री करवानी है तो धनतेरस के दिन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह शॉपिंग के लिए सबसे अच्छा दिन है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो माता लक्ष्मी पैर छनकाती हुई आपके घर जरूर आएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। और इस डिम्पल गर्ग 111 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे।